हेलो गाइस, आपका हमारे महाराष्ट्र इलेक्ट्रिकल ग्रुप चैनल में स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम डीसी जनरेटर का दूसरा भाग। ये है ना आईटीआई के लिए जिसके बैक पेपर हो गए हैं उसके लिए स्पेशल क्लासेस। अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो पूरे बैक पेपर के भारत स्किल में से पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर इसके अंदर से कराए जाएंगे। अब पढ़ेंगे हम। कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ी हो? लॉन्ग शंट, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल और शॉर्ट शंट। इसको हम बोलेंगे शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। डी होगा इसका। अब 21वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्यों एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर में पटलित है? भनवर धारा की हानि को कम करने के लिए। इसका हो जाएगा डी। 22वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डीसी जनरेटर में आर्मेचर में प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्मेचर में वोल्टेज को ड्रॉप को कम करने के लिए। 23वें क्वेश्चन की ओर चले गए। डीसी जनरेटर में घड़ी की दिशा में क्यों क्यों घड़ी की दिशा में ही क्यों चलती है? घड़ी की दिशा में ही क्यों चलती है? अपने अवशिष्ट चुंबक की रक्षा करने के लिए। इसका होगा बी। 24वां क्वेश्चन। बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार शांतिपूर्वक क्यों प्रदान की जाती है? इसका होगा सी, आर्मेचर में प्रतिरोध के प्रभाव को बेअसर करने के लिए। डीसी 25वां क्वेश्चन की ओर चलेंगे। डीसी जनरेटर में वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है? फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध के मान से ऊपर हो। इसका हो जाएगा 25 का सी। 26वां क्वेश्चन। डीसी जनरेटर का नाम क्या है यदि आर्मेचर समांतर में जुड़ा हो? ये बहुत आसान क्वेश्चन है 26वां। आप कमेंट करके बताइए। इस आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा, समांतर कौन सा भी आर्मेचर के साथ समांतर में होगा तो डीसी शंट जनरेटर होगा। कौन सा होगा? ए आ जाएगा इसका। 27वां क्वेश्चन। डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? पोल शू का उद्देश्य क्या है? इसका हो जाएगा डी, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाते हैं। 28वां क्वेश्चन। डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का क्या कार्य है? धारा को एक दिशा में एकत्र करते हैं। धारा को एक दिशा में एकत्र करते हैं। इसका हो जाएगा बी। 28 का बी हो जाएगा। 29वें क्वेश्चन की ओर चलेंगे। डीसी जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए कौन से सामग्री का उपयोग किया जाता है? ये बहुत से आसान क्वेश्चन है और ये बहुत से बार पूछे गया। आपके सीबीटी एग्ज़ाम हो गए तो ये क्वेश्चन अक्सर दिखता रहता है। कार्बन और ग्रेफाइट से बनाया जाता है। इसका आएगा बी। 30वें क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्या डीसी जनरेटर में अपने अवशिष्ट चुंबक खो देते हैं? रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती रहती है। इसका हो जाएगा डी। ये बैक पेपर वालों के लिए स्पेशल क्लास थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि जिसके भी बैक पेपर हो गए वाले ये सेकेंड ईयर के लिए क्लासेस है। उनको बहुत इसमें से ही 90 से 95% का इसके अंदर से ही आता है पेपर। गुड बाय।